परिचय। द सीक्रेट एक परिवर्तनकारी पुस्तक है जो आकर्षण के नियम को उजागर करती है। यह नियम कहता है कि हमारे विचार और भावनाएं हमारे जीवन की वास्तविकता को आकार देते हैं। आकर्षण का नियम हमें सिखाता है कि हम अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों को आकर्षित करने के लिए सकारात्मक सोच, कृतज्ञता, दृश्यांकन और पुष्टि का उपयोग कैसे कर सकते हैं। इस पुस्तक में हम सीखेंगे कि आकर्षण के नियम को अपने दैनिक जीवन में कैसे लागू करें ताकि हम अपने सपनों को साकार कर सकें। हम ये भी जानेंगे कि हमारे विचार और भावनाएं हमारे स्वास्थ्य, संबंध, वित्त और समग्र कल्याण को कैसे प्रभावित करते हैं। आकर्षण के नियम के सिद्धांतों को समझकर और उनका अभ्यास करके हम अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकते हैं और एक ऐसा जीवन बना सकते हैं जो खुशी, प्रेम और समृद्धि से भरा हो। द सीक्रेट हमें अपने मन की शक्ति को पहचानने और उसे अपने लाभ के लिए उपयोग करने की प्रेरणा देता है। ये पुस्तक उन लोगों के लिए एक मार्गदर्शिका है जो अपने जीवन को सकारात्मक और अर्थपूर्ण बदलावों से भरना चाहते हैं। आकर्षण के नियम के माध्यम से हम ये सीखते हैं कि हम वास्तव में अपने जीवन के निर्माता हैं और हमारे विचारों की शक्ति असीमित है। अध्याय 1 रहस्य का खुलासा। इस अध्याय में मैं आकर्षण के नियम को प्रकट करता हूँ, जो हमारी अस्तित्व को नियंत्रित करने वाले सबसे शक्तिशाली और सार्वभौमिक कानूनों में से एक है। आकर्षण का नियम यह मानता है कि जैसा आकर्षण वैसा होता है, जिसका अर्थ है कि समान विचार और भावनाएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। इस सिद्धांत को इतिहास के कई महान विचारकों, कलाकारों और वैज्ञानिकों द्वारा जाना और लागू किया गया है। जब मैंने अपना शोध शुरू किया तो मुझे ये जानकर आश्चर्य हुआ कि प्लेटो, शेक्सपियर, न्यूटन, विक्टर ह्यूगो, बीथोवेन, लिंकन, इमर्सन, एडिसन और आइंस्टीन जैसी हस्तियों ने इस रहस्य को जाना था। प्रत्येक ने अपनी तरह से आकर्षण के नियम को समझा और अपने महत्वपूर्ण योगदानों को प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया। उदाहरण के लिए, शेक्सपियर ने इसे अपनी कविता के माध्यम से व्यक्त किया, जबकि बीथोवेन ने इसे अपने संगीत के माध्यम से किया। आकर्षण का नियम सर्वव्यापी है और इसे विभिन्न दार्शनिक, धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं के माध्यम से प्रसारित किया गया है। इसे हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम में पाया जा सकता है, साथ ही बाबुल और मिस्र जैसी प्राचीन सभ्यताओं में भी। हालांकि इस ज्ञान को कुछ लोगों ने संजोया और छुपाया, ये हमेशा उन लोगों के लिए उपलब्ध रहा है जिन्होंने इसे खोजने और लागू करने की कोशिश की। मूलभूत अवधारणा यह है कि हमारे जीवन में आने वाली हर चीज को हम अपने मन में धारण की गई छवियों के माध्यम से आकर्षित करते हैं। हमारे विचार शक्तिशाली चुंबक होते हैं जो समान चीजों को आकर्षित करते हैं। ये ज्ञान केवल हमारे जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर ही लागू नहीं होता, बल्कि नकारात्मक पहलुओं पर भी लागू होता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने विचारों और भावनाओं के प्रति सचेत रहें। ऐतिहासिक उदाहरण, प्लेटो। अपने संवादों में प्लेटो ने इस विचार का अन्वेषण किया कि हमारे विचार और विश्वास हमारी वास्तविकता को आकार दे सकते हैं। आइजैक न्यूटन, भौतिकी में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध, न्यूटन को भी ब्रह्मांडीय कानूनों में गहरी रुचि थी। विक्टर ह्यूगो, फ्रांसीसी लेखक, ने मन की शक्ति और मानव इच्छा पर व्यापक रूप से लिखा। एल्बर्ट आइंस्टीन, सापेक्षता के सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध, आइंस्टीन ने भी कल्पना और मन की शक्ति के बारे में बात की। ये उदाहरण दिखाते हैं कि आकर्षण का नियम कोई नई या परिधीय अवधारणा नहीं है। ये कई महान विचारकों के जीवन में एक प्रभावशाली शक्ति रही है और हमारे दैनिक जीवन में प्रासंगिक बनी हुई है। आकर्षण के नियम को समझकर हम इसे अपने लाभ के लिए उपयोग करना शुरू कर सकते हैं। कुंजी यह है कि हम अपने लक्ष्यों और इच्छाओं के बारे में सकारात्मक और स्पष्ट विचार रखें और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित न करें जो हम नहीं चाहते। ऐसा करने से हम अपने जीवन में हर उस चीज को आकर्षित कर सकते हैं जिसकी हम कामना करते हैं, जैसे कि वित्तीय समृद्धि, सामंजस्यपूर्ण संबंध और मजबूत स्वास्थ्य। अध्याय 2 रहस्य को सरल बनाना। इस अध्याय में मैं आकर्षण के नियम को सरल और सुलभ शब्दों में तोड़ूंगा ताकि हर कोई इस ज्ञान को समझ सके और अपने दैनिक जीवन में लागू कर सके। आकर्षण के नियम का सार यह है कि हमारे विचार चुंबकीय होते हैं और एक आवृत्ति होती है। जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो वे विचार ब्रह्मांड में भेजे जाते हैं और उसी आवृत्ति की चीजों को आकर्षित करते हैं। कल्पना करें कि आप एक मानव ट्रांसमिशन टावर हैं जो अपने विचारों के माध्यम से लगातार एक आवृत्ति प्रसारित कर रहे हैं। यदि आप अपने जीवन में कुछ बदलना चाहते हैं तो बस आवृत्ति को बदलें। उदाहरण के लिए, यदि आप अधिक वित्तीय समृद्धि की कामना करते हैं तो आपको अभाव के नहीं बल्कि समृद्धि के विचार और भावनाएं बनाए रखनी चाहिए। यदि आप पैसे की कमी पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप अधिक कमी को आकर्षित करेंगे। इसके विपरीत, यदि आप समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करते हैं और आपके पास जो कुछ है उसके लिए आभारी महसूस करते हैं तो आप अधिक समृद्धि आकर्षित करेंगे। भावनाओं का महत्व। आकर्षण के नियम को लागू करने की कुंजी यह है कि हम हर समय अपने विचारों और भावनाओं के प्रति सचेत रहें। नकारात्मक या चिंताजनक विचारों में फंसना आसान है, लेकिन ऐसा करने से हम एक ऐसी आवृत्ति का उत्सर्जन कर रहे हैं जो उसी तरह की और चीजों को आकर्षित करेगी। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम एक सकारात्मक मानसिकता को विकसित करें और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जो हम वास्तव में चाहते हैं।
दृश्यांकन, एक सरल अभ्यास जो आप शुरू कर सकते हैं वो है दृश्यांकन। प्रत्येक दिन कुछ मिनटों के लिए कल्पना करें कि आप अपने सपनों का जीवन जी रहे हैं। विस्तार से कल्पना करें कि आपका जीवन कैसा होगा यदि आपने अपने लक्ष्यों को पहले ही प्राप्त कर लिया होता। वो भावना और आभार महसूस करें जैसे कि यह पहले से ही एक वास्तविकता है। ऐसा करने से आप एक शक्तिशाली आवृत्ति का उत्सर्जन कर रहे हैं जो उन अनुभवों को आपके जीवन में आकर्षित करेगी। कृतज्ञता भी आकर्षण के नियम को लागू करने में एक महत्वपूर्ण घटक है। पहले से ही आपके पास जो कुछ है उसके लिए आभार महसूस करना और व्यक्त करना आपकी आवृत्ति को बढ़ाता है और आपको ब्रह्मांड की समृद्धि के साथ तालमेल में रखता है। प्रत्येक दिन उन चीजों पर विचार करने के लिए एक क्षण निकालें जिनके लिए आप आभारी हैं। ये कुछ सरल हो सकता है। अध्याय 3, रहस्य का उपयोग कैसे करें। इस अध्याय में मैं आकर्षण के नियम को अपने दैनिक जीवन में उपयोग करने के लिए एक व्यवहारिक मार्गदर्शिका प्रदान करूंगा। इस नियम को प्रभावी ढंग से लागू करने से आपके जीवन के सभी पहलुओं में बदलाव आ सकता है, चाहे वह आपके वित्त, संबंध, स्वास्थ्य या समग्र कल्याण हो। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना। पहले आपको ये स्पष्ट होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। ये स्पष्ट प्रतीत हो सकता है, लेकिन कई लोगों को अपने लक्ष्यों और इच्छाओं की स्पष्ट समझ नहीं होती। अपने लक्ष्यों को परिभाषित करने और लिखने के लिए समय निकालें। आप वास्तव में जीवन में क्या चाहते हैं? आपके सपने और आकांक्षाएं क्या हैं? जितना स्पष्ट और विशिष्ट आप होंगे, ब्रह्मांड को आपके इच्छाओं का उत्तर देने में उतनी ही आसानी होगी। दृश्यांकन, एक बार जब आप ये स्पष्ट कर लेते हैं कि आप क्या चाहते हैं, तो अगला कदम उसे दृश्य रूप में देखना है। दृश्यांकन एक शक्तिशाली तकनीक है जिसमें आप अपने सपनों को जीते हुए स्वयं की कल्पना करते हैं। अपनी आंखें बंद करें और अपने आदर्श जीवन की एक जीवंत मानसिक छवि बनाएं। जितने संभव हो सके उतने विवरण शामिल करें। आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। ऐसा महसूस करें जैसे ये पहले से ही एक वास्तविकता है। इस अभ्यास को प्रतिदिन 10-15 मिनट दें। भावनाओं का महत्व। दृश्यांकन के साथ साथ अपनी इच्छाओं से जुड़ी भावनाओं को महसूस करना महत्वपूर्ण है। भावनाएं आकर्षण के नियम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं क्योंकि उनकी एक शक्तिशाली आवृत्ति होती है। सकारात्मक भावनाएं जैसे आभार, खुशी और प्रेम महसूस करके आप अपनी आवृत्ति को बढ़ाते हैं और उन भावनाओं के साथ संगत चीजों को आकर्षित करते हैं। सकारात्मक पुष्टि ऐसे बयान होते हैं जो आपकी इच्छाओं और लक्ष्यों को मजबूत करते हैं। वे आपके अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करने और सकारात्मक ध्यान बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। ऐसी पुष्टि बनाएं जो आपके लक्ष्यों को प्रतिबिंबित करें और उन्हें दैनिक रूप से दोहराएं। उदाहरण के लिए, यदि आप वित्तीय समृद्धि चाहते हैं तो आप कह सकते हैं, मैं असीमित समृद्धि प्राप्त करने के लिए खुला हूँ, या पैसा आसानी से और बिना किसी प्रयास के मेरे पास आता है। इन्हें दिन में कई बार, विशेष रूप से सुबह और सोने से पहले, दोहराएं। प्रेम और आभार का अभ्यास करना। प्रेम और आभार का अभ्यास आपकी आवृत्ति को बढ़ाता है और आपके जीवन में और अधिक चीजों को आकर्षित करता है जिनके लिए आभारी होना है। हर दिन अपने जीवन में आशीर्वादों के बारे में सोचने के लिए एक क्षण लें और उन्हें सच्चाई से व्यक्त करें। प्रेम और आभार आपके दृष्टिकोण को बदलने और आपके जीवन में और अधिक सकारात्मक चीजों को आकर्षित करने की शक्ति रखते हैं। धैर्य और विश्वास बनाए रखना। अपनी इच्छाओं को आकर्षित करने में समय लग सकता है, इसलिए धैर्य और विश्वास बनाए रखना महत्वपूर्ण है। यह मत सोचें कि यदि परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देते हैं तो आकर्षण का नियम काम नहीं कर रहा है। सकारात्मक मानसिकता बनाए रखें और नियम के सिद्धांतों का अभ्यास करते रहें। समय के साथ आप देखेंगे कि आपकी इच्छाएं कैसे अद्भुत और आश्चर्यजनक तरीकों से प्रकट होने लगती हैं। अध्याय 4, शक्तिशाली अभ्यास। यह अध्याय विशेष अभ्यासों को समर्पित है जो आपको आकर्षण के नियम को प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद करेंगे। ये अभ्यास आपको अपने विचारों और भावनाओं को अपने लक्ष्यों और इच्छाओं पर केंद्रित करने में मदद करेंगे, जिससे आपकी आकर्षण की आवृत्ति बढ़ेगी। रचनात्मक दृश्यांकन सबसे शक्तिशाली अभ्यासों में से एक है। इसमें अपने सपनों का जीवन जीते हुए स्वयं की कल्पना करना शामिल है। ऐसा करने के लिए एक शांत जगह खोजें जहां कोई आपको परेशान न करे। अपनी आंखें बंद करें और अपने आदर्श जीवन की एक जीवंत मानसिक छवि बनाएं। जितने संभव हो उतने विवरण शामिल करें। आपका परिवेश, आपके आसपास के लोग, आपके द्वारा किए जा रहे कार्य और सबसे महत्वपूर्ण, आपकी भावनाएं। इस अभ्यास को प्रतिदिन 10-15 मिनट दें। दृष्टि बोर्ड एक दृश्य उपकरण है जो आपको अपने लक्ष्यों और इच्छाओं को ध्यान में रखने में मदद करता है। इसे बनाने के लिए उन छवियों और शब्दों को इकट्ठा करें जो आपके लक्ष्यों और इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप पत्रिकाओं से छवियों को काट सकते हैं, इंटरनेट से फोटो प्रिंट कर सकते हैं या अपने स्वयं के प्रतीकों को भी बना सकते हैं। इन छवियों और शब्दों को एक बोर्ड या पोस्टर पर रखें जहां आप इसे हर दिन देख सकें। सकारात्मक पुष्टि ऐसे बयान होते हैं जो आपकी इच्छाओं और लक्ष्यों को मजबूत करते हैं। वे आपके अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करने और सकारात्मक ध्यान बनाए रखने में मदद कर सकते हैं।
ऐसी पुष्टि बनाएं जो आपके लक्ष्यों को प्रतिबिंबित करें और उन्हें दैनिक रूप से दोहराएं। उदाहरण के लिए, यदि आप वित्तीय समृद्धि चाहते हैं तो आप कह सकते हैं, मैं असीमित समृद्धि प्राप्त करने के लिए खुला हूँ, या पैसा आसानी से और बिना किसी प्रयास के मेरे पास आता है। इन्हें दिन में कई बार, विशेष रूप से सुबह और सोने से पहले, दोहराएं। कृतज्ञता पत्रिका। कृतज्ञता एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपकी आवृत्ति को बढ़ाता है और आपके जीवन में अधिक सकारात्मक चीजों को आकर्षित करता है। एक कृतज्ञता पत्रिका रखें और प्रतिदिन 3 चीजों को लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आदत आपके कल्याण और सकारात्मक चीजों को आकर्षित करने की क्षमता पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। ध्यान आपको अपने मन को शांत करने, अपने भीतर के साथ जुड़ने और शांति और स्पष्टता की स्थिति बनाए रखने में मदद करता है। प्रतिदिन कुछ मिनट ध्यान करने और अपने लक्ष्यों और इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए समर्पित करें। एक शांत स्थान खोजें, आराम से बैठें और अपनी आंखें बंद करें। अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करें और अपने विचारों को शांत होने दें। एक बार जब आप आराम महसूस करें तो अपने लक्ष्यों और इच्छाओं की कल्पना करें और उनके साथ जुड़ी सकारात्मक भावनाओं को महसूस करें। जैसे अगर आप पहले ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर चुके हैं। इसका कार्य करना एक शक्तिशाली तरीका है जो आपको अपनी इच्छाओं की आवृत्ति के साथ संरेखित करने में मदद करता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप दिखावा करें या अवास्तविक हों, बल्कि यह कि आप उन व्यवहारों और निर्णयों को अपनाएं जो आपकी इच्छाओं के साथ मेल खाते हैं। नकारात्मक विचारों को पुनः संयोजित करना। सभी को समय समय पर नकारात्मक विचार आते हैं, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि आप उन्हें पुनः संयोजित करें। जब आप एक नकारात्मक विचार को नोटिस करते हैं तो उसे एक सकारात्मक विचार से बदलें। उदाहरण के लिए, यदि आप सोचते हैं, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, इसे बदलकर, मैं सफलता की ओर बढ़ रहा हूँ। इस सरल अभ्यास से आप एक सकारात्मक मानसिकता बनाए रख सकते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक चीजों को आकर्षित कर सकते हैं। रात्रिकालीन दृश्यांकन। सोने से पहले कुछ मिनट अपने लक्ष्यों और इच्छाओं की कल्पना करने में बिताएं। यह एक शक्तिशाली समय होता है क्योंकि आपका अवचेतन मन रात भर आपके विचारों पर काम करेगा। अपनी आंखें बंद करें और विस्तार से अपने आदर्श जीवन की कल्पना करें। उन सकारात्मक भावनाओं को महसूस करें जो आपके लक्ष्यों के साथ जुड़ी हैं और जैसे कि वे पहले से ही एक वास्तविकता हैं, उनके लिए आभारी महसूस करें। प्रकृति के साथ जुड़ना। प्रकृति के साथ समय बिताना आपकी आवृत्ति को बढ़ा सकता है और आपको एक सकारात्मक मानसिकता बनाए रखने में मदद कर सकता है। प्रकृति में चलने, ध्यान करने या बस समय बिताने के लिए समर्पित करें। प्रकृति की उच्च आवृत्ति आपको आराम करने और अपने लक्ष्यों और इच्छाओं से जुड़ने में मदद कर सकती है। गति में कृतज्ञता। अपने दैनिक दिनचर्या में कृतज्ञता को शामिल करें। चलते फिरते, ड्राइव करते समय या दैनिक कार्य करते समय उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके पास पहले से हैं और उन चीजों के लिए जिन्हें आप आकर्षित करना चाहते हैं। यह आदत आपकी मानसिकता को सकारात्मक बनाए रखने में मदद कर सकती है और आपके जीवन में अधिक आभार की चीजों को आकर्षित कर सकती है। अध्याय 5, रहस्य और पैसा। पैसा जीवन के सबसे अधिक चिंता करने वाले पहलुओं में से एक है। इस अध्याय में हम ये पता लगाएंगे कि आकर्षण का नियम आपको वित्तीय समृद्धि आकर्षित करने और पैसे के साथ अपने संबंध को बेहतर बनाने में कैसे मदद कर सकता है। धन को आकर्षित करने की कुंजी एक समृद्धि मानसिकता बनाए रखना और अभाव पर ध्यान केंद्रित करने से बचना है। समृद्धि को समझना। पहले, ये समझना महत्वपूर्ण है कि समृद्धि क्या है। समृद्धि केवल पैसे के बारे में नहीं है, बल्कि आपके जीवन में अच्छी चीजों का एक निरंतर प्रवाह है। इसमें प्यार, स्वास्थ्य, अवसर और निश्चित रूप से पैसा शामिल हो सकते हैं। सच्ची समृद्धि एक मानसिक अवस्था है जहां आप पहले से ही आपके पास जो आशीर्वाद हैं उन्हें पहचानते हैं और उनकी सराहना करते हैं और अधिक प्राप्त करने के लिए खुले होते हैं। अभाव मानसिकता। अभाव मानसिकता तब होती है जब आप जो आपके पास नहीं है उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं बजाय इसके कि आपके पास क्या है। इस प्रकार की सोच आपके जीवन में समृद्धि के प्रवाह को अवरुद्ध कर सकती है। उदाहरण के लिए, यदि आप लगातार इस बारे में चिंता करते हैं कि आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं है, तो आप ब्रह्मांड को एक संकेत भेज रहे हैं कि आप अभाव में विश्वास करते हैं। परिणामस्वरूप आप अधिक अभाव आकर्षित करेंगे। इसे बदलने के लिए आपको समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करना चाहिए। इसका मतलब है कि आप पहले से ही जो पैसा आपके पास है उसकी सराहना करें, चाहे वो कितना भी छोटा हो। हर बार जब आप एक बिल का भुगतान करते हैं या कुछ खरीदते हैं, तो इसे करने के लिए आपके पास पैसा होने के लिए आभारी रहें। इस सरल आभार कार्य से आपकी आवृत्ति बदल सकती है और अधिक समृद्धि आकर्षित कर सकती है। वित्तीय दृश्यांकन। दृश्यांकन एक शक्तिशाली उपकरण है जो वित्तीय समृद्धि आकर्षित करता है। हर दिन कुछ मिनट ये कल्पना करने में बिताएं कि आप एक समृद्ध जीवन जी रहे हैं। अपनी बैंक खाता राशि में बड़ी धनराशि की कल्पना करें, सभी ऋणों का भुगतान करते हुए देखें और विलासिता और आराम का आनंद लेते हुए देखें। इसे एक वास्तविकता के रूप में महसूस करें और आभार व्यक्त करें। वित्तीय पुष्टि। सकारात्मक पुष्टि आपके धन के प्रति मानसिकता को बदलने में मदद कर सकती है।
यहाँ कुछ पुष्टि हैं जो आप उपयोग कर सकते हैं। मैं असीमित समृद्धि प्राप्त करने के लिए खुला हूँ। पैसा आसानी से और बिना किसी प्रयास के मेरे पास आता है। मैं धन और समृद्धि का पात्र हूँ। पैसा मेरा मित्र है और हमेशा मेरे लिए उपलब्ध रहता है। इन पुष्टि को दिन में कई बार, विशेष रूप से सुबह और सोने से पहले, दोहराएं। ये आपके अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करने में मदद कर सकते हैं ताकि आप अधिक धन आकर्षित कर सकें। समृद्धि को महसूस करना। समृद्धि के बारे में सोचना जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण है इसे महसूस करना। भावनाओं की एक शक्तिशाली आवृत्ति होती है जो आपकी इच्छाओं को आकर्षित कर सकती है। पहले से ही आपके पास जो पैसा है उसके लिए आभार महसूस करें और आने वाले पैसे के लिए भी। जब आपको पैसा मिले, चाहे वह आपका वेतन हो, एक उपहार हो या किसी अन्य स्रोत से, सच्चे आभार का अनुभव करें। ये भावना आपके जीवन में अधिक पैसा आकर्षित करेगी। समृद्धि के साथ कार्य करना। समृद्धि के साथ कार्य करना का मतलब यह नहीं है कि आप अपने साधनों से अधिक खर्च करें, बल्कि यह कि आप अपने विश्वास को प्रदर्शित करने वाले तरीकों से व्यवहार करें। इसका मतलब दूसरों के प्रति उदार होना, अपने आप में और अपनी क्षमताओं में निवेश करना और वित्तीय निर्णय विश्वास पर आधारित करना है कि आपके पास हमेशा पर्याप्त होगा। सफलता की कहानियाँ। कई लोगों ने आकर्षण के नियम को लागू करके अपनी वित्तीय स्थिति को बदल दिया है। उदाहरण के लिए, एक महिला जो ऋण में थी, उसने आभार और दृश्यांकन का अभ्यास करना शुरू किया। उसने अपनी ऋणों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय जो पैसा उसके पास था उसके लिए आभारी होना और खुद को ऋण मुक्त के रूप में देखने का अभ्यास किया। थोड़े समय में उसे अप्रत्याशित पैसे और वित्तीय अवसर मिलने लगे जो उसे ऋण से बाहर निकलने और समृद्धि प्राप्त करने में मदद किए। देने का महत्व। देना समृद्धि का एक आवश्यक हिस्सा है। जब आप पैसा, समय या संसाधन देते हैं तो आप ब्रह्मांड को एक संकेत भेजते हैं कि आपके पास पर्याप्त है और आप इसे साझा करने के लिए तैयार हैं। यह आपके जीवन में समृद्धि का प्रवाह खोलता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना देते हैं, महत्वपूर्ण यह है कि आप प्रेम और आभार के साथ दें। स्वयं में निवेश करना। एक और तरीका जिससे आप समृद्धि को आकर्षित कर सकते हैं वो है स्वयं में निवेश करना। इसमें शिक्षा, व्यक्तिगत विकास, स्वास्थ्य और कल्याण शामिल हो सकते हैं। स्वयं में निवेश करके आप अपनी मूल्यवानता और अधिक धन आकर्षित करने की क्षमता को बढ़ा रहे हैं। विश्वास और धैर्य बनाए रखना। वित्तीय समृद्धि को आकर्षित करने में समय लग सकता है, इसलिए विश्वास और धैर्य बनाए रखना महत्वपूर्ण है। आकर्षण का नियम हमेशा तुरंत काम नहीं करता, लेकिन स्थिरता और विश्वास के साथ आप परिणाम देखना शुरू करेंगे। सकारात्मक मानसिकता बनाए रखें। अपनी समृद्धि की कल्पना और पुष्टि करते रहें और विश्वास रखें कि ब्रह्मांड आपके पक्ष में काम कर रहा है। अध्याय 6। रहस्य और संबंध। संबंध हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमारे कल्याण और खुशी पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। इस अध्याय में हम ये पता लगाएंगे कि आकर्षण का नियम आपके व्यक्तिगत संबंधों को कैसे सुधार सकता है और आपको स्वस्थ और प्रेमपूर्ण संबंध आकर्षित करने में कैसे मदद कर सकता है। संबंधों में ऊर्जा को समझना। संबंध एक निरंतर ऊर्जा का आदान प्रदान है। प्रत्येक व्यक्ति जिसके साथ आप बातचीत करते हैं आपकी ऊर्जा को प्रभावित कर रहा है और इसके विपरीत। सकारात्मक संबंधों को आकर्षित करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें और अपने संबंधों में जो आप चाहते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करें। संबंधों के लिए दृश्यांकन। दृश्यांकन सकारात्मक संबंधों को आकर्षित करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। प्रत्येक दिन कुछ मिनट ये कल्पना करने में बिताएं कि आप प्रेमपूर्ण और समझदार लोगों से घिरे हुए हैं। अपने जीवन में इन संबंधों की खुशी और आभार महसूस करें। संबंधों के लिए पुष्टि। सकारात्मक पुष्टि आपके दिमाग को पुनः प्रोग्राम करने और स्वस्थ संबंधों को आकर्षित करने में मदद कर सकती है। यहाँ कुछ पुष्टि हैं जो आप उपयोग कर सकते हैं। मैं ऐसे लोगों से घिरा हुआ हूँ जो मुझसे प्रेम और समर्थन करते हैं। मैं स्वस्थ और प्रेमपूर्ण संबंधों का पात्र हूँ। मेरे संबंध व्यक्ति का नाम के साथ प्रेम और समझ से भरे हुए हैं। मैं ऐसे संबंध आकर्षित करता हूँ जो मुझे पोषित और प्रेरित करते हैं। इन पुष्टि को दिन में कई बार दोहराएं ताकि आपके सकारात्मक संबंधों में विश्वास मजबूत हो सके। आत्म प्रेम को बढ़ावा देना। स्वस्थ संबंधों को आकर्षित करने के लिए आत्म प्रेम मौलिक है। यदि आप खुद से प्रेम और मूल्य नहीं करते हैं तो आप उन संबंधों को आकर्षित करेंगे जो उस आत्म प्रेम की कमी को प्रतिबिंबित करेंगे। खुद से प्रेम करना। खुद को स्वीकारना और खुद की सराहना करना सीखें। जब आप खुद से प्रेम करते हैं तो आप एक ऐसी ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं जो उन लोगों को आकर्षित करती है जो भी आपसे प्रेम और मूल्य करेंगे। संबंधों में कृतज्ञता का अभ्यास। कृतज्ञता आपके संबंधों को सुधारने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। अपने जीवन में लोगों और उनकी सकारात्मक गुणों के लिए आभारी रहें। यहाँ तक कि अगर किसी के साथ आपके मतभेद हैं तो भी उनके लिए आभारी होने का कुछ न कुछ खोजें। कृतज्ञता आपके दृष्टिकोण को बदल सकती है और आपके संबंधों की गतिशीलता को सुधार सकती है। सकारात्मक संवाद। किसी भी संबंध में संवाद महत्वपूर्ण है। सकारात्मक और प्रभावी संवाद का अभ्यास करें। सक्रिय रूप से सुनें, अपने भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें और नकारात्मक भाषा से बचें।
जिस तरह से आप संवाद करते हैं वह आपके संबंधों को स्वस्थ और अधिक सामंजस्यपूर्ण बना सकता है। विषाक्त संबंधों को छोड़ना। कभी कभी स्वस्थ संबंधों को आकर्षित करने के लिए यह आवश्यक होता है कि आप विषाक्त संबंधों को छोड़ दें। यदि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको लगातार दर्द या नकारात्मकता का कारण बन रहा है, तो हो सकता है कि आपको उस संबंध से दूर जाना या उसे समाप्त करना आवश्यक हो। जो चीजें आपकी सेवा नहीं कर रही हैं, उन्हें छोड़ देने से नए सकारात्मक संबंधों के लिए स्थान बनता है। संबंधों में सफलता की कहानियां। कई लोगों ने आकर्षण के नियम को लागू करके अपने संबंधों को बदल दिया है। उदाहरण के लिए, एक महिला जिसकी अपने साथी के साथ संघर्षपूर्ण संबंध था, उसने कृतज्ञता और दृश्यांकन का अभ्यास करना शुरू किया। समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उसने अपने साथी की सकारात्मक गुणों के लिए आभारी होना और एक सामंजस्यपूर्ण संबंध की कल्पना करना शुरू किया। समय के साथ उनके संबंध में महत्वपूर्ण सुधार हुआ और उन्होंने एक नई कनेक्शन और समझ पाए। माफी का अभ्यास करना। माफी स्वस्थ संबंधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अपराधों और शिकायतों को पकड़ना सकारात्मक ऊर्जा को अवरुद्ध कर सकता है और अधिक नकारात्मकता को आकर्षित कर सकता है। दूसरों और खुद को माफ करने का अभ्यास करें। माफी का मतलब यह नहीं है कि आप हानिकारक कार्यों को सही ठहराएं, बल्कि यह है कि आप नाराजगी के बोझ से खुद को मुक्त करें और हीलिंग और प्रेम के लिए स्थान बनाएं। प्रेम के साथ कार्य करना। प्रेम के साथ कार्य करना का अर्थ है दूसरों के साथ दयालुता, करुणा और सम्मान से पेश आना। यहाँ तक कि संघर्ष के क्षणों में भी प्रेम से प्रतिक्रिया करने का विकल्प चुनें, न कि क्रोध या नाराजगी से। प्रेम के साथ कार्य करने से आप अपनी आवृत्ति को बढ़ाते हैं और अधिक सामंजस्यपूर्ण संबंधों को आकर्षित करते हैं। संबंधों में आध्यात्मिक कनेक्शन। आध्यात्मिक कनेक्शन को बढ़ावा देना आपके संबंधों को मजबूत कर सकता है। इसमें एक साथ ध्यान करना, आध्यात्मिक सेवाओं में भाग लेना या बस प्रतिबिंब और कृतज्ञता के क्षण साझा करना शामिल हो सकता है। आध्यात्मिक कनेक्शन आपके बंधन को गहरा कर सकता है और अधिक सार्थक संबंधों को आकर्षित कर सकता है। प्रेम में विश्वास बनाए रखना। स्वस्थ संबंधों को आकर्षित और बनाए रखने के लिए विश्वास और धैर्य की आवश्यकता होती है। आकर्षण का नियम तुरंत काम नहीं कर सकता है, लेकिन स्थिरता और विश्वास के साथ आप बदलाव देखना शुरू करेंगे। सकारात्मक मानसिकता बनाए रखें। अपने इच्छाओं की कल्पना और पुष्टि करते रहें और विश्वास रखें कि ब्रह्मांड आपके पक्ष में काम कर रहा है। निष्कर्ष। आकर्षण का नियम न केवल आपके व्यक्तिगत जीवन को बदल सकता है, बल्कि आपके संबंधों को भी। सकारात्मक मानसिकता बनाए रखकर, सामंजस्यपूर्ण संबंधों की कल्पना करके, कृतज्ञता का अभ्यास करके और प्रेम के साथ कार्य करके आप अपने जीवन में स्वस्थ और प्रेमपूर्ण संबंधों को आकर्षित कर सकते हैं। याद रखें कि परिवर्तन आपके विचारों और भावनाओं से शुरू होता है। सकारात्मक मानसिकता बनाए रखें, अपनी इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित करें और ऐसे कार्य करें जैसे आपने उन्हें पहले ही प्राप्त कर लिया है। समय के साथ आप देखेंगे कि आकर्षण का नियम आपके संबंधों को अद्भुत और आश्चर्यजनक तरीकों से कैसे बदलता है। अध्याय 7। रहस्य और स्वास्थ्य। स्वास्थ्य हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। अच्छे स्वास्थ्य के बिना जीवन के अन्य आनंदों का आनंद लेना कठिन हो सकता है। इस अध्याय में हम ये पता लगाएंगे कि आकर्षण का नियम आपको अपने शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को सुधारने और बनाए रखने में कैसे मदद कर सकता है। मन शरीर का कनेक्शन। मन और शरीर के बीच का संबंध शक्तिशाली है। हमारे विचार और भावनाएं सीधे हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकती हैं। विज्ञान ने दिखाया है कि तनाव और नकारात्मक विचार प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर सकते हैं, जबकि सकारात्मक भावनाएं और आशावादी विचार इसे मजबूत कर सकते हैं। इसलिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए सकारात्मक मानसिकता बनाए रखना महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य के लिए दृश्यांकन। दृश्यांकन स्वास्थ्य को सुधारने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। हर दिन कुछ मिनट अपने शरीर को पूर्ण स्वास्थ्य में कल्पना करने में बिताएं। अपने अंगों को पूरी तरह से कार्य करते हुए, अपने कोशिकाओं को पुनर्जीवित होते हुए और अपनी जीवन शक्ति को मुक्त रूप से बहते हुए देखें। अपने स्वास्थ्य के लिए आभार महसूस करें और किसी भी समस्याग्रस्त क्षेत्रों को ठीक होते और मजबूत होते हुए देखें। दृश्यांकन न केवल आपको सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने में मदद करता है, बल्कि यह आपके शरीर पर भी सेलुलर स्तर पर प्रभाव डाल सकता है। स्वास्थ्य के लिए पुष्टि। सकारात्मक पुष्टि आपके मन को पुनः प्रोग्राम करने और आपके स्वास्थ्य को सुधारने में मदद कर सकती है। यहाँ कुछ पुष्टि हैं जो आप उपयोग कर सकते हैं। मेरा शरीर हर दिन स्वस्थ और पुनर्जीवित हो रहा है। मैं ऊर्जा और जीवन शक्ति से भरा हुआ हूँ। मैं पूर्ण स्वास्थ्य और कल्याण का पात्र हूँ। मेरे शरीर की प्रत्येक कोशिका स्वास्थ्य और ऊर्जा से भरी हुई है। इन पुष्टि को दिन में कई बार, विशेष रूप से सुबह और सोने से पहले, दोहराएं। ये पुष्टि आपको सकारात्मक मानसिकता बनाए रखने और स्वास्थ्य और कल्याण को आकर्षित करने में मदद कर सकती है। कृतज्ञता का महत्व। कृतज्ञता स्वास्थ्य को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पहले से ही आपके पास जो स्वास्थ्य है, उसके लिए आभारी रहें, भले ही वो पूर्ण न हो। कृतज्ञता आपकी आवृत्ति को बढ़ाती है और आपको ब्रह्मांड की समृद्धि के साथ तालमेल में रखती है।
हर दिन अपने शरीर के लिए और उसके द्वारा किए गए सभी कार्यों के लिए आभारी होने के लिए एक क्षण लें। ये सरल कार्य आपके कल्याण पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। स्वास्थ्यप्रद तरीकों से कार्य करना। स्वास्थ्यप्रद तरीकों से कार्य करना का अर्थ है ऐसे निर्णय लेना जो आपके कल्याण का समर्थन करते हैं। इसमें पौष्टिक भोजन खाना, नियमित रूप से व्यायाम करना, पर्याप्त आराम प्राप्त करना और हानिकारक आदतों से बचना शामिल है। स्वास्थ्यप्रद तरीकों से कार्य करके आप ब्रह्मांड को एक संकेत भेजते हैं कि आप अपने स्वास्थ्य को महत्व देते हैं और उसकी देखभाल करने के लिए तैयार हैं। ये बदले में आपके जीवन में अधिक स्वास्थ्य को आकर्षित करेगा। हीलिंग कहानियाँ। कई लोगों ने आकर्षण के नियम को लागू करके अपने स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार देखा है। उदाहरण के लिए, एक महिला जिसे एक दीर्घकालिक बीमारी थी, उसने दृश्यांकन और पुष्टि का अभ्यास करना शुरू किया। उसने अपने शरीर को ठीक होते हुए देखा और दैनिक रूप से स्वास्थ्य की पुष्टि दोहराई। समय के साथ उसने अपने लक्षणों में सुधार देखा और अंततः पूरी तरह से ठीक हो गई। एक अन्य कहानी एक व्यक्ति की है जो अवसाद से पीड़ित था। उसने अपने मानसिक स्थिति को बदलने के लिए कृतज्ञता और दृश्यांकन का उपयोग करना शुरू किया। हर दिन छोटे छोटे चीजों के लिए आभारी होने और खुशी और कल्याण से भरे जीवन की कल्पना करने के द्वारा उसने अपने अवसाद को दूर किया और जीवन में नई खुशी पाई। सकारात्मक सोच की शक्ति। सकारात्मक सोच का आपके स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव हो सकता है। अध्ययन ने दिखाया है कि आशावादी लोग हृदय रोग से कम पीड़ित होते हैं और निराशावादी लोगों की तुलना में लंबे समय तक जीवित रहते हैं। सकारात्मक मानसिकता बनाए रखने से आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत हो सकती है, तनाव कम हो सकता है और आपका समग्र कल्याण सुधर सकता है। विश्राम और ध्यान तकनीक। विश्राम और ध्यान स्वास्थ्य को सुधारने के लिए प्रभावी उपकरण हैं। नियमित ध्यान तनाव को कम कर सकता है, रक्तचाप को कम कर सकता है और प्रतिरक्षा प्रणाली को सुधार सकता है। हर दिन कुछ मिनट ध्यान और विश्राम के लिए समर्पित करें। एक शांत स्थान खोजें, आराम से बैठें और अपनी आंखें बंद करें। अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करें और अपने विचारों को शांत होने दें। एक बार जब आप आराम महसूस करें तो अपने लक्ष्यों और इच्छाओं की कल्पना करें और उनके साथ जुड़ी सकारात्मक भावनाओं को महसूस करें। ध्यान आपको एक स्पष्ट मन और एक स्वस्थ शरीर बनाए रखने में मदद कर सकता है। आध्यात्मिक कनेक्शन और स्वास्थ्य। आध्यात्मिक कनेक्शन को बढ़ावा देना आपके स्वास्थ्य को सुधार सकता है। इसमें प्रार्थना, ध्यान, आध्यात्मिक समुदायों में भाग लेना या बस प्रकृति में समय बिताना शामिल हो सकता है। आध्यात्मिक कनेक्शन उद्देश्य की भावना प्रदान कर सकता है, तनाव को कम कर सकता है और आपके भावनात्मक कल्याण को सुधार सकता है। अपने दैनिक दिनचर्या में प्रतिध्वनित होने वाले आध्यात्मिक अभ्यासों को शामिल करें। प्रेम के माध्यम से हीलिंग। प्रेम ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली शक्तियों में से एक है। आत्मा प्रेम और दूसरों के प्रति प्रेम का आपके स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है। आत्मा प्रेम का अभ्यास करें, अपने शरीर की देखभाल करके और अपनी स्वयं की मूल्यवानता को स्वीकार करके। दूसरों के प्रति प्रेम का विस्तार करें, दयालुता, करुणा और समर्थन से। प्रेम आपकी आवृत्ति को बढ़ा सकता है और आपके जीवन में स्वास्थ्य और कल्याण को आकर्षित कर सकता है। स्वस्थ आदतों का महत्व। स्वस्थ आदतों को बनाए रखना अच्छे स्वास्थ्य के लिए मौलिक है। इसमें संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और हानिकारक पदार्थों से बचना शामिल है। अपने शरीर की देखभाल करके आप ब्रह्मांड को एक संकेत भेजते हैं कि आप अपने स्वास्थ्य को महत्व देते हैं और उसकी देखभाल करने के लिए तैयार हैं। यह आपके जीवन में अधिक स्वास्थ्य और कल्याण को आकर्षित करेगा। विश्वास और धैर्य बनाए रखना। स्वास्थ्य को सुधारने में समय लग सकता है, इसलिए विश्वास और धैर्य बनाए रखना महत्वपूर्ण है। आकर्षण का नियम हमेशा तुरंत काम नहीं करता, लेकिन स्थिरता और विश्वास के साथ आप परिणाम देखना शुरू करेंगे। सकारात्मक मानसिकता बनाए रखें, अपने स्वास्थ्य की कल्पना और पुष्टि करते रहें और विश्वास रखें कि ब्रह्मांड आपके पक्ष में काम कर रहा है। अध्याय 8, रहस्य और विश्व। आकर्षण का नियम न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि हमारे आसपास की दुनिया को भी प्रभावित करता है। इस अध्याय में हम ये पता लगाएंगे कि आपके विचार और भावनाएं विश्व को कैसे प्रभावित कर सकती हैं और आप वैश्विक स्तर पर सकारात्मक परिवर्तन में कैसे योगदान कर सकते हैं। विचार और वैश्विक वास्तविकता के बीच संबंध। हम जिस दुनिया में रहते हैं वो मानवता की सामूहिक चेतना का प्रतिबिंब है। हमारे सामूहिक विचार और भावनाएं वैश्विक वास्तविकता का निर्माण करती हैं। अपने विचारों को बदलकर और अपनी आवृत्ति को बढ़ाकर आप विश्व में सकारात्मक परिवर्तन में योगदान कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के पास अपनी व्यक्तिगत चेतना के माध्यम से वैश्विक वास्तविकता को प्रभावित करने की शक्ति होती है। वैश्विक दृश्यांकन। दृश्यांकन न केवल आपके व्यक्तिगत जीवन को सुधार सकता है, बल्कि विश्व को भी। हर दिन कुछ मिनट एक बेहतर विश्व की कल्पना करने में बिताएं। एक ऐसे विश्व की कल्पना करें जो शांति, प्रेम, समृद्धि और सामंजस्य से भरा हुआ हो। लोगों को खुशी और सहयोग के साथ जीते हुए देखें। इस बेहतर विश्व के लिए भावनाएं और आभार महसूस करें और उस ऊर्जा को ब्रह्मांड में भेजें। वैश्विक दृश्यांकन सामूहिक चेतना पर शक्तिशाली प्रभाव डाल सकता है और सकारात्मक परिवर्तन को प्रकट करने में मदद कर सकता है।
विश्व के लिए पुष्टि। सकारात्मक पुष्टि आपके मन को पुनः प्रोग्राम करने और विश्व में सकारात्मक परिवर्तन में योगदान करने में मदद कर सकती है। यहाँ कुछ पुष्टि हैं जो आप उपयोग कर सकते हैं। विश्व शांति और सामंजस्य से भरा हुआ है। मानवता प्रेम और सहयोग में रहती है। सभी जीवित प्राणी सम्मान और करुणा के साथ व्यवहार किए जाते हैं। पृथ्वी स्वस्थ और संतुलित है। इन पुष्टि को दिन में कई बार दोहराएं ताकि आप एक बेहतर विश्व के प्रति अपने विश्वास को मजबूत कर सकें और सामूहिक चेतना को बढ़ा सकें। वैश्विक कृतज्ञता का अभ्यास। कृतज्ञता आपके दृष्टिकोण को बदल सकती है और विश्व में अधिक सकारात्मक चीजों को आकर्षित कर सकती है। प्रकृति की सुंदरता और समृद्धि के लिए, दयालु और करुणामय लोगों के लिए और विश्व के सभी आशीर्वादों के लिए आभारी रहें। हर दिन विश्व के लिए और उसमें मौजूद सभी अच्छाइयों के लिए आभारी होने के लिए एक क्षण लें। वैश्विक कृतज्ञता आपकी आवृत्ति को बढ़ा सकती है और सकारात्मक परिवर्तन में योगदान कर सकती है। सकारात्मक इरादे के साथ कार्य करना। सकारात्मक इरादे के साथ कार्य करना का अर्थ है ऐसे निर्णय लेना और क्रियाएं करना जो विश्व में सकारात्मक परिवर्तन का समर्थन करती हैं। इसमें दूसरों के प्रति दयालु और करुणामय होना, चैरिटेबल कारणों का समर्थन करना, पर्यावरण की देखभाल करना और शांति और न्याय को बढ़ावा देना शामिल हो सकता है। सकारात्मक इरादे के साथ कार्य करके आप ब्रह्मांड को एक संकेत भेजते हैं कि आप एक बेहतर विश्व की इच्छा रखते हैं और उसमें योगदान करने के लिए तैयार हैं। वैश्विक प्रभाव की कहानियां। कई लोग और आंदोलन आकर्षण के नियम को लागू करके विश्व पर सकारात्मक प्रभाव डाल चुके हैं। उदाहरण के लिए, गांधी का शांति आंदोलन अहिंसा में विश्वास और एक स्वतंत्रता प्राप्त विश्व की कल्पना से शुरू हुआ। उनके विश्वास और दृढ़ संकल्प ने लाखों अनुयायियों को आकर्षित किया और अंततः भारत की स्वतंत्रता का नेतृत्व किया। एक और उदाहरण मदर टेरेसा का काम है, जिन्होंने प्रेम और करुणा से भरे विश्व की कल्पना की। उनके समर्पण और प्रेम ने संसाधनों और स्वयंसेवकों को आकर्षित किया, जिन्होंने हजारों लोगों के जीवन को सुधारने में मदद की। समुदाय का महत्व। समुदाय आकर्षण के नियम को वैश्विक स्तर पर लागू करने का एक आवश्यक हिस्सा है। उन समुदायों में शामिल हों जो आपके मूल्य और लक्ष्यों को साझा करते हैं। शांति, न्याय, स्थिरता और अन्य सकारात्मक मूल्यों को बढ़ावा देने वाले समूहों और संगठनों में भाग लें। एक साथ काम करके हम विश्व में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकते हैं। वैश्विक आध्यात्मिक कनेक्शन। वैश्विक आध्यात्मिक कनेक्शन को बढ़ावा देना आपके विश्व पर सकारात्मक प्रभाव को मजबूत कर सकता है। इसमें सामूहिक ध्यान, विश्व शांति के लिए प्रार्थना या एकता और सामंजस्य का जश्न मनाने वाले समारोहों और अनुष्ठानों में भाग लेना शामिल हो सकता है। वैश्विक आध्यात्मिक कनेक्शन सामूहिक चेतना को बढ़ा सकता है और विश्व में अधिक प्रेम और शांति को आकर्षित कर सकता है। शिक्षा और जागरूकता। शिक्षा और जागरूकता वैश्विक परिवर्तन के लिए शक्तिशाली उपकरण हैं। आकर्षण के नियम के बारे में दूसरों को शिक्षित करें और उन्हें ये समझने में मदद करें कि वे अपने जीवन और विश्व को कैसे सुधार सकते हैं। महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे कि जलवायु परिवर्तन, सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाएं। जागरूकता और शिक्षा बढ़ाकर आप दीर्घकालिक सकारात्मक परिवर्तन में योगदान कर सकते हैं। वैश्विक विश्वास और धैर्य बनाए रखना। वैश्विक परिवर्तन में समय लग सकता है, इसलिए विश्वास और धैर्य बनाए रखना महत्वपूर्ण है। आकर्षण का नियम हमेशा तुरंत काम नहीं करता, लेकिन स्थिरता और विश्वास के साथ हम परिणाम देखना शुरू करेंगे। सकारात्मक मानसिकता बनाए रखें, एक बेहतर विश्व की कल्पना और पुष्टि करते रहें और विश्वास रखें कि ब्रह्मांड हमारे पक्ष में काम कर रहा है। अध्याय 9, रहस्य और आप। इस अध्याय में हम ये पता लगाएंगे कि आप रहस्य का उपयोग करके खुद को बेहतर कैसे जान सकते हैं और अपनी सच्ची क्षमता को कैसे खोज सकते हैं। आकर्षण का नियम न केवल भौतिक चीजों को आकर्षित करने के बारे में है, बल्कि आपके सच्चे आत्मा से जुड़ने और अपने उच्चतम उद्देश्य के अनुसार जीने के बारे में भी है। अपने सच्चे आत्मा को जानना। रहस्य का उपयोग करने का पहला कदम खुद को जानना है। इसमें आपकी इच्छाओं, सपनों, भय और शक्तियों को समझना शामिल है। आत्मनिरीक्षण और चिंतन के लिए समय निकालें। खुद से पूछें, मैं वास्तव में जीवन में क्या चाहता हूँ? मैं किस चीज के प्रति जुनूनी हूँ? मेरी अनूठी प्रतिभाएं और क्षमताएं क्या हैं? आदर्श स्वयं की कल्पना। दृश्यांकन न केवल भौतिक चीजों को आकर्षित करने के लिए उपयोगी है, बल्कि आपको उस व्यक्ति में बदलने के लिए भी है जो आप बनना चाहते हैं। हर दिन कुछ मिनट अपने सर्वश्रेष्ठ संस्करण के रूप में खुद की कल्पना करने में बिताएं। कल्पना करें कि आप कैसे व्यवहार करते हैं, कैसा महसूस करते हैं और दूसरों के साथ कैसे बातचीत करते हैं। आदर्श रूप से उस व्यक्ति के होने की भावना और आभार महसूस करें। यह अभ्यास आपके अवचेतन मन को आपके आदर्श स्वयं के साथ संरेखित करने में मदद करेगा। व्यक्तिगत विकास के लिए पुष्टि। सकारात्मक पुष्टि आपके मन को पुनः प्रोग्राम करने और आपके सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने में मदद कर सकती है। यहाँ कुछ पुष्टि हैं जो आप उपयोग कर सकते हैं। मैं निरंतर विकास और विकास की प्रक्रिया में हूँ। मैं अपने सभी हिस्सों को स्वीकार करता हूँ और प्यार करता हूँ। मुझे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की अपनी क्षमता पर विश्वास है। मैं खुश और सफल होने का पात्र हूँ। इन पुष्टि को दिन में कई बार, विशेष रूप से सुबह और सोने से पहले, दोहराएं।
ये पुष्टि आपको खुद पर विश्वास रखने और अपनी क्षमताओं को बढ़ाने में मदद करेगी। आत्म प्रेम का महत्व। आत्म प्रेम रहस्य का उपयोग करने के लिए मौलिक है। यदि आप खुद से प्रेम और मूल्य नहीं करते हैं तो सकारात्मक चीजों को आकर्षित करना कठिन होगा। आत्म प्रेम का अभ्यास करें, अपनी देखभाल करके, स्वस्थ सीमाएं निर्धारित करके और अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाकर। आत्म प्रेम आपकी आवृत्ति को बढ़ाता है और आपको अपने जीवन में अधिक प्रेम और सकारात्मकता को आकर्षित करने में मदद करता है। खुद के प्रति कृतज्ञता का अभ्यास। कृतज्ञता न केवल बाहरी चीजों के लिए होनी चाहिए बल्कि आपके खुद के लिए भी होनी चाहिए। अपनी प्रतिभाओं, क्षमताओं, अनुभवों और सीखे गए पाठों के लिए आभारी रहें। खुद के प्रति कृतज्ञता आपकी आत्मसम्मान और आवृत्ति को बढ़ा सकती है, जिससे आपके जीवन में अधिक सकारात्मक चीजों को आकर्षित करना आसान हो जाता है। व्यक्तिगत परिवर्तन की कहानियाँ। कई लोगों ने आकर्षण के नियम को लागू करके व्यक्तिगत परिवर्तन का अनुभव किया है। उदाहरण के लिए, एक महिला जो असुरक्षित और अवमूल्यित महसूस करती थी, उसने दृश्यांकन और पुष्टि का अभ्यास करना शुरू किया। उसने अपने आदर्श स्वयं की कल्पना की और हर दिन आत्म प्रेम की पुष्टि दोहराई। समय के साथ उसने अपनी आत्म सम्मान में वृद्धि देखी और उसने ऐसे अवसर और संबंध आकर्षित किए जो उसके नए आत्म प्रेम के स्तर को प्रतिबिंबित करते थे। एक अन्य कहानी एक व्यक्ति की है जिसने अपने डर को दूर करके और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करके खुद को सुधारना चाहा। उसने पुष्टि और दृश्यांकन का उपयोग करना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी आत्मविश्वास बढ़ी और उसने वे लक्ष्य प्राप्त किए जो पहले असंभव लगते थे। आत्मविश्वास का महत्व। आत्मविश्वास रहस्य का उपयोग करने के लिए महत्वपूर्ण है। यदि आप खुद पर विश्वास नहीं करते हैं तो अपनी इच्छाओं को आकर्षित करना कठिन होगा। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए अपनी उपलब्धियों को पहचानें, अपनी गलतियों को स्वीकार करें और उनसे सीखें। आत्मविश्वास आपको उन कार्यों को लेने की अनुमति देता है जो आपके लक्ष्यों के साथ संरेखित होते हैं और आपके जीवन में अधिक सफलता को आकर्षित करते हैं। इरादे के साथ कार्य करना। इरादे के साथ कार्य करना का अर्थ है अपने लक्ष्यों और इच्छाओं के साथ संरेखित निर्णय लेना और कार्य करना। इसमें स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना, एक कार्य योजना बनाना और अपने उद्देश्यों की दिशा में निरंतर कदम उठाना शामिल है। इरादे के साथ कार्य करके आप ब्रह्मांड को एक संकेत भेजते हैं कि आप अपने विकास और सफलता के लिए प्रतिबद्ध हैं। आध्यात्मिक कनेक्शन। आध्यात्मिक कनेक्शन को बढ़ावा देना आपके जीवन को अधिक सार्थक बना सकता है। इसमें ध्यान, प्रार्थना, प्रतिबिंब या आध्यात्मिक समुदायों में भाग लेना शामिल हो सकता है। आध्यात्मिक कनेक्शन आपको उद्देश्य और दिशा की भावना प्रदान कर सकता है और आपको सकारात्मक और ऊंची मानसिकता बनाए रखने में मदद कर सकता है। विश्वास और धैर्य बनाए रखना। व्यक्तिगत परिवर्तन में समय लग सकता है, इसलिए विश्वास और धैर्य बनाए रखना महत्वपूर्ण है। आकर्षण का नियम हमेशा तुरंत काम नहीं करता, लेकिन स्थिरता और विश्वास के साथ आप परिणाम देखना शुरू करेंगे। सकारात्मक मानसिकता बनाए रखें, अपने व्यक्तिगत विकास की कल्पना और पुष्टि करते रहें और विश्वास रखें कि ब्रह्मांड आपके पक्ष में काम कर रहा है। अध्याय 10, रहस्य और जीवन। अंतिम अध्याय में हम आकर्षण के नियम के मुख्य सिद्धांतों का सारांश देंगे और उन्हें आपके जीवन के सभी पहलुओं में कैसे लागू किया जा सकता है। हम इस बात की पुष्टि करेंगे कि इस ज्ञान के साथ आप एक ऐसा जीवन बना सकते हैं जो खुशी, प्रेम और समृद्धि से भरा हुआ है। रहस्य को दैनिक जीवन में शामिल करना। रहस्य का उपयोग करके एक पूरा जीवन जीने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप इन सिद्धांतों को अपने दैनिक जीवन में शामिल करें। इसमें सकारात्मक मानसिकता बनाए रखना, कृतज्ञता का अभ्यास करना, अपनी इच्छाओं की कल्पना करना। अध्याय 10, रहस्य और जीवन। अंतिम अध्याय में हम आकर्षण के नियम के मुख्य सिद्धांतों का सारांश देंगे और उन्हें आपके जीवन के सभी पहलुओं में कैसे लागू किया जा सकता है। हम इस बात की पुष्टि करेंगे कि इस ज्ञान के साथ आप एक ऐसा जीवन बना सकते हैं जो खुशी, प्रेम और समृद्धि से भरा हुआ है। रहस्य को दैनिक जीवन में शामिल करना। रहस्य का उपयोग करके एक पूरा जीवन जीने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप इन सिद्धांतों को अपने दैनिक जीवन में शामिल करें। इसमें सकारात्मक मानसिकता बनाए रखना, कृतज्ञता का अभ्यास करना, अपनी इच्छाओं की कल्पना करना, पुष्टि का उपयोग करना और इरादे के साथ कार्य करना शामिल है। ऐसा करने से आप अपने जीवन में और अधिक खुशी, प्रेम और समृद्धि को आकर्षित कर सकते हैं। दृढ़ता का महत्व। किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए दृढ़ता महत्वपूर्ण है। कभी कभी परिणाम तुरंत नहीं मिलते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप सही रास्ते पर नहीं हैं। आकर्षण के नियम के सिद्धांतों का अभ्यास करते हुए दृढ़ता और विश्वास बनाए रखें। दृढ़ता आपको बाधाओं को पार करने और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखने में मदद करेगी। जीवन की सफलता की कहानियाँ। कई लोगों ने आकर्षण के नियम को लागू करके अपने जीवन को बदल दिया है। उदाहरण के लिए, एक दंपति जो वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा था, उन्होंने कृतज्ञता और दृश्यांकन का अभ्यास करना शुरू किया। उन्होंने हर दिन आभार व्यक्त किया और समृद्धि से भरे जीवन की कल्पना की। समय के साथ उन्हें वित्तीय अवसर और स्थिरता मिलने लगी। एक और कहानी एक महिला की है जो अपने स्वास्थ्य और संबंधों को सुधारना चाहती थी।
उसने पुष्टि और दृश्यांकन का उपयोग करना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी स्वास्थ्य और संबंधों में सुधार हुआ। दूसरों के साथ संबंध एक पूर्ण जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दूसरों के साथ दयालुता, करुणा और कृतज्ञता के साथ व्यवहार करें। ऐसा करने से आप सकारात्मक और सामंजस्यपूर्ण संबंधों को आकर्षित करेंगे जो आपके जीवन को समृद्ध बनाएंगे। दूसरों के साथ संबंध आपको समर्थन, प्रेरणा और खुशी प्रदान कर सकते हैं और आपको एक सकारात्मक मानसिकता बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। विश्व में योगदान। एक पूर्ण जीवन जीने का अर्थ विश्व में योगदान करना भी है। अपनी समुदाय और ग्रह पर सकारात्मक प्रभाव डालने के तरीकों को खोजें। इसमें स्वयं सेवा, दान करना, दयालुता के कार्य करना या बस दूसरों के लिए एक सकारात्मक उदाहरण बनना शामिल हो सकता है। विश्व में योगदान करके आप न केवल अपनी आवृत्ति को बढ़ाते हैं बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। आध्यात्मिक कनेक्शन को बढ़ावा देना आपके जीवन को गहराई और अर्थ प्रदान कर सकता है। अपने दैनिक दिनचर्या में ध्यान, प्रार्थना या आध्यात्मिक अनुष्ठानों को शामिल करें जो आपको प्रेरित करते हैं। आध्यात्मिक कनेक्शन आपको शांति, उद्देश्य और खुशी प्रदान कर सकता है और आपको एक सकारात्मक मानसिकता बनाए रखने में मदद कर सकता है। विश्वास और धैर्य बनाए रखना। रहस्य का उपयोग करके एक पूरा जीवन जीने के लिए विश्वास और धैर्य बनाए रखना महत्वपूर्ण है। परिवर्तन और परिणाम आने में समय लग सकता है, लेकिन स्थिरता और विश्वास के साथ आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। सकारात्मक मानसिकता बनाए रखें, अपने सपनों और लक्ष्यों की कल्पना और पुष्टि करते रहें और विश्वास रखें कि ब्रह्मांड आपके पक्ष में काम कर रहा है। प्रगति का जश्न मनाना। अपने रास्ते में प्रगति और उपलब्धियों का जश्न मनाना महत्वपूर्ण है। अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने वाले प्रत्येक छोटे कदम को एक जीत मानें और उसे मनाएं। जश्न मनाने से आपकी आवृत्ति बढ़ती है और आपको प्रेरित रखती है। अपनी प्रगति को पहचानने और उसके लिए आभारी होने का समय निकालें और अपने लक्ष्यों की यात्रा का आनंद लें। वर्तमान क्षण में जीना एक पूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। अक्सर हम भविष्य की चिंता या अतीत पर पछतावा करते हैं, लेकिन सच्ची शांति और खुशी वर्तमान क्षण में पाई जाती है। ध्यान और कृतज्ञता के माध्यम से वर्तमान क्षण का आनंद लें। ऐसा करने से आप जीवन का पूरा आनंद ले सकते हैं और अपने अनुभव में अधिक सकारात्मक चीजों को आकर्षित कर सकते हैं। संतुलन का महत्व। अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में संतुलन बनाए रखना आपके कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें काम और आराम, संबंध और व्यक्तिगत समय और क्रिया और प्रतिबिंब का संतुलन शामिल है। संतुलन आपको एक सामंजस्यपूर्ण और पूर्ण जीवन जीने की अनुमति देता है और आपके जीवन में अधिक संतुलन और सामंजस्य को आकर्षित करता है। निष्कर्ष। आकर्षण का नियम आपके जीवन के सभी पहलुओं को बदल सकता है। सकारात्मक मानसिकता बनाए रखकर, कृतज्ञता का अभ्यास करके, अपनी इच्छाओं की कल्पना करके, पुष्टि का उपयोग करके और इरादे के साथ कार्य करके आप खुशी, प्रेम और समृद्धि से भरा जीवन बना सकते हैं। याद रखें कि परिवर्तन आपके विचारों और भावनाओं से शुरू होता है। सकारात्मक मानसिकता बनाए रखें, अपनी इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित करें और ऐसे कार्य करें जैसे आपने उन्हें पहले ही प्राप्त कर लिया है। समय के साथ आप देखेंगे कि आकर्षण का नियम आपके जीवन को अद्भुत और आश्चर्यजनक तरीकों से कैसे बदलता है।